नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की एक और न्यू वीडियो में। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हम अब तक मालगुडी डेज़ की 14 शॉर्ट स्टोरीज देख चुके हैं और आज हम मालगुडी डेज़ की 15वीं शॉर्ट स्टोरी एटिला देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक पहले वाली शॉर्ट स्टोरीज नहीं देखी है तो जल्दी से चैनल पर जाएं, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी सभी 14 वीडियो की लिंक भी दे रखी है। तो मिस न करें क्योंकि सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ही सिंपल स्टोरियाँ हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएगी और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आप ला सकते हो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 15वीं शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है एटिला। तो यहाँ पर इस स्टोरी में एटिला नाम रहता है, एक कुत्ते का नाम रहता है, लेकिन वास्तव में एटिला एक हूण शासक था, एटिला द हूण, जिसको इतिहास में एटिला द हूण के नाम से जाना जाते हैं। और ये बहुत ही कुख्यात संहारक था और ये स्कोच ऑफ यूरोप था। तो उसके नाम पर कुत्ते का नाम एटिला रखा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट स्टोरी को। तो बड़ी आशा से उन्होंने इस कुत्ते का नाम एटिला रखा, मतलब परिवार वालों ने बड़ी आशा से इस कुत्ते का नाम एटिला रखा। किसके नाम पर? एटिला द हून एक यूरोप का कुख्यात संहारक था जिसके नाम पर, स्कॉच ऑफ यूरोप के नाम पर। वे चाहते थे कि शक्ति, सामर्थ्य और मारकता में यह सब की तरह उससे प्रभावशाली हो। मतलब कि एटिला द हून की तरह यह कुत्ता भी प्रभावशाली हो, मारकता में, शक्ति में, सब में। तब यह 2 महीने का था। तब इसके चौखुटे जबड़े, लाल आंखें, दबी हुई नाक, बड़ा सा सिर, सब इस सब से यही लगता था कि बड़ा होकर यह खूंखार साबित होगा और अपना नाम सार्थक करेगा। उसे खरीदने का कारण यह था कि मोहल्ले में चोरियां और डाके, मतलब जो डकैतियां अचानक बहुत बढ़ गई थी और पुलिस की अपेक्षा कुत्तों की मदद लेना ज़्यादा सही था। काफ़ी तलाश के बाद एक आदमी मिला जो कुत्तों का काम करता था। उसने 1 महीने का काला सफ़ेद रंग का पिल्ला दिखाया और बोला, 1 महीने बाद इसे ले जाना। 6 महीने में ये काफ़ी बड़ा और भरोसे लायक हो जाएगा। उसने हमारे सामने एक कागज़ फैला दिया जिसमें कुत्तों की नस्लों की विस्तृत जानकारी थी। इसके अनुसार इस कुत्ते की नसों में बहुत शानदार नस्ल का खून बह रहा था। सब बहुत प्रभावित हुए। इसे ही लेने का निश्चय करके उन्होंने बयाने की रकम दी, यानी कि उसकी रकम दी। फिर 1 महीने बाद 75 रुपये चुकाकर कुत्ता खरीद ले आए। एक तो याद रखना है कि किसके नाम पर रखा था, स्कॉच ऑफ यूरोप यानी कि एटिला द होने के नाम पर उसका नाम रखा था और 75 रुपये में उसे खरीदा था, 75 रुपये में। जैसा पहले कहा है, कुत्ता देखने भालने में आकर्षक नहीं था, फिर भी घर के सब लोग उसे घेर कर बैठ गए। क्या नाम रखा जाए इस पर बहस करने लगे। जब वो कुत्ता खरीद कर लाए तो सब में यही बहस हुई कि इसका नाम क्या रखा जाए। सबसे छोटे लड़के ने कहा, टाइगर नाम अच्छा रहेगा। फिर कई कई ने कहा कि यह बहुत चालू नाम है, गली का हर दूसरा कुत्ता टाइगर कहलाता है। तो किसी ने कहा कि सीजर नाम कैसा रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि सीजर, अगर गिनती की जाए तो दक्षिण भारत में ही 15,000 सीजर मिल जाएंगे। फिर किसी ने कहा कि अच्छा, फायर नाम। फिर कहते हैं कि हाँ, ये बहुत बढ़िया है ये नाम। फिर किसी ने कहा और थंडर। फिर उन्होंने कहा कि ये तो सादा नाम है। किसी ने ग्रिप नाम बताया तो उन्होंने कहा कि बचकाना नाम है। फिर सब चुप हो गए। कुछ देर बाद किसी ने कहा एटिला। यह नाम आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। आदमी या जानवर, किसी का इससे अच्छा नाम नहीं रखा जा सकता। लेकिन समय बीतने के साथ कुत्ते ने भयंकरता के स्थान पर मानवता का इतना ज़्यादा व्यवहार दिखाना शुरू किया जो ज़रूरत से ज़्यादा लगने लगा। यानी कि वो खूंखार तो नहीं हुआ, उल्टा वो सीधा कुत्ता बन गया। फिर क्या एटिला द हून भी ऐसा ही था? उसके नाम पर इस युग का इसका नामकरण किया गया था। मतलब कि एटिला द हून तो बहुत ही खूंखार था और ये बहुत ही सीधा साधा था और उसी के नाम पर इसका नाम रखा था। फिर वो खुद ही बातें करते हैं कि बचपन में वह कैसा रहा होगा, क्योंकि इस उम्र में सब बच्चे दूसरों को प्यार करते हैं। यह जानकारी हासिल करने के लिए इन लोगों ने इतिहास की किताबें छान डाली एटिला द हून के बारे में जानने के लिए। पता चला कि बचपन में वह अपने दोस्तों और माँ बाप के दोस्तों से इस तरह कसकर लिपट जाता था कि उसे खींच खींच कर हटाया जाता। जब वह 14 साल का हुआ तब उसने अपनी असलियत दिखानी शुरू की। ये एटिला द हून के बारे में बात हो रही है।
एक दोस्त ने जब उसकी चीज़ों को हाथ लगाया तो उसने तुरंत चाकू उठाकर उसके पेट में घुसेड़ दिया। उसका भविष्य व्यक्त होने लगा था। हमारा कुत्ता भी उसी तरह कुछ और बड़ा होकर उससे लगाई उम्मीदें पूरी करने लगेगा। लेकिन यह विश्वास सही साबित नहीं हुआ। इसकी ऊंचाई 20 इंच जा पहुंची, शरीर भी काफ़ी बड़ा हो गया और चेहरा भी भयानक निकल आया। लेकिन व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। घर में तरह तरह के लोग रोज आते, पोस्टमैन, साधु, बिल जमा करने वाले, व्यापारी, दोस्त, रिश्तेदार। उन सब का एटेला एक तरह से स्वागत सा करता। गेट पर कोई आवाज़ होती तो वह उठकर खड़ा हो जाता और आगंतुक की तरफ देखने लगता। जब वह भीतर घुसता तो एटेला उसकी तरफ तेजी से दौड़ता, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ न करता। आने वाला उसकी तरफ देखकर जैसे ही जरा सा मुस्कुराता, वह हथियार डाल देता, मतलब कि कुछ नहीं करता। वह सिर झुकाता, बदन निकालता, मानो कह रहा हो कि आपने मेरे दौड़ने का गलत मतलब निकाला है, मैं तो आपका स्वागत कर रहा था। फिर जब तक आने वाला उसका सिर थपथपाकर यह भरोसा न दिला देता कि माफ़ कर दिया, उसकी व्यथा कम न होती। धीरे धीरे वह यह सोचने लगा कि उसकी इस हरकत से आने वाले को परेशानी ज़रूर होती है, तो उसने उन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। अब वह बिल्कुल चुप रहता और उसकी तरफ देखकर पूंछ भर हिलाता देता। घर वालों को उसका यह रुख जरा भी पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि यह तो बड़े शर्म की बात है। फिर किसी ने सलाह दी कि अब इसका नाम बदलकर अंधा कीड़ा क्यों न रख दिया जाए, मतलब एटिला की जगह अब इसका अंधा कीड़ा क्यों न रख दिया जाए, क्योंकि ना तो ये किसी पर भौंकता है, कोई भी घर के अंदर आ जाता है तब भी ये कुछ नहीं करता। फिर घर की मालकिन ने कहा, खाता तो ये हाथी की तरह है, इसे चावल और मीट खिलाने में जितना खर्च होता है उतने में तो 2 पहरेदार रखे जा सकते थे। सवेरे कोई आता है और सारे फूल चुरा कर ले जाता है, लेकिन एटिला कुछ नहीं करता, घर की मालकिन कहती है। फिर सबसे छोटा लड़का था उनके घर में, जो कि एटिला का समर्थक था, मतलब एटिला उसको पसंद था। तो उसने कहा कि फूलों के चोर को पकड़ने के अलावा भी उसे ज़रूरी काम है। फिर उसकी माँ कहती है कि क्या काम है इसे। फिर वो कहता है कि कोई सवेरे सवेरे आकर फूलों को चुरा ले जाए तो क्या इस वक्त भी उसे ही निगरानी करनी पड़ेगी, ये घर का छोटा बेटा कहता है। फिर उसकी मम्मी कहती है कि क्यों नहीं, खूब खाने पीने वाले कुत्तों को सोने की जगह यह काम करना चाहिए, तुम्हें अपने कुत्ते के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। फिर वो लड़का कहता है कि माँ वह रात भर नहीं सोता, मैं उसे कई दफ़ा कोठी के चारों ओर घूमकर चक्कर लगाते और रखवाली करते देखता हूँ। फिर उसकी माँ कहती है, अच्छा तो वह रात भर रखवाली करता है। लड़का बोला, ज़रूर करता है। फिर उसकी माँ ने कहा, यह सुनकर तो मुझे डर लगने लगा है। अब उसे रात को कमरे में बंद कर दिया करो, नहीं तो वह किसी बार वाले को बुलाकर सारी कोठी दिखा देगा। इसके बिना चोर पूरी चोरी नहीं कर सकेगा। मतलब कि एटिला इतना सीधा था कि वो कहती उसकी माँ की, भाई अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये बार वाले को बुला लेगा और घर में सारी चोरी करवा देगा। अगर वह भूखना भी शुरू कर दे तो कुछ बात बने, वो भूखता भी नहीं था। इतना शांतिप्रिय कुत्ता मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा। लड़का ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस आरोप ने उसे बहुत परेशान किया, लेकिन कुत्ते ने दूसरे ही दिन इसे सच सिद्ध कर दिया। अब इसमें एक चोर आता है जिसका नाम रहता है रंगा। तो रंगा शहर से 3 मील दूर रहता था। वह सड़कों की मरम्मत करने वालों के साथ कुली के रूप में काम करता था। ये भी आपको याद रखना है कि चोर का नाम तो रंगा था और वो क्या था कि सड़कों की मरम्मत करने वालों के साथ कुली के रूप में काम करता था। रात को वो अक्सर घरों में घुसने का मजा लेने की हिम्मत भी दिखाता था, यानी कि चोरियां करता था। इससे उसे कुछ और लाभ हो जाता था। उसी रात 1 बजे करीब उसने इस कोठी के एक खिड़की की सलाखें तोड़ी और भीतर घुस गया। दीवार के सहारे सरक सरक कर उसने घर की सब अलमारियां और बक्से खोल डाले और कीमती जेवरों की पोटली बनाकर बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। खिड़की तोड़कर निकलने के लिए उसने जो जगह बनाई थी, उसमें जैसे ही उसने एक पैर आगे रखा, पाया कि नीचे एटिला खड़ा है। मतलब कि उसने घर की सारी चोरियां कर ली थी और जैसे ही वो घर के बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि वहाँ पर एटिला खड़ा है। उसकी ओर एटिला खड़ा है और उसकी ओर उत्सुकता से देख रहा है। रंगा ने सोचा कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसे भय था कि कुत्ता भौंकेगा, लेकिन एटिला ने यह नहीं किया। एक क्षण उसने प्रतीक्षा की, फिर उठ खड़ा हुआ
और चोर की गोद में अपने आगे के पैर रख लिए। फिर कान पीछे किए, रंगा के हाथ चाटे और आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। रंगा फुसफुसाया, मुझे उम्मीद है कि तुम भोगोगे नहीं। फिर वो कहता है मतलब मन ही मन कि मुझे उम्मीद है कि तुम भोगोगे नहीं। फिर मानो एटिला ने ऐसा कहा, मतलब मन में उसने मानो कि ऐसा कहा होगा कि चिंता मत करो, मैं ऐसा जीव नहीं हूँ। फिर रंगा ने कहा, जरा रुको, मुझे यहाँ से निकलने दो। कुत्ते ने समझदारी दिखाते हुए पैर उठा लिए और पीछे हट गया। फिर रंगा ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ देखो, यहाँ बिल्ली है। एटिला ने उस तरफ कान घुमाए और लपका। उसे देखकर कोई भी यह कहता कि यह बिल्ली को फाड़ डालेगा, लेकिन बिल्ली सचमुच होती तो वह उससे गपशप करना ही चाहता था। कुत्ता जैसे ही वहां से हटा, रंगा ने फाटक की तरफ दौड़ना शुरू किया। एक क्षण और मिलता तो वह बाहर कूद जाता, लेकिन कुत्ता उसका इरादा समझ गया और तेजी से दौड़कर वहां पहुंच गया। लगा कि उसने बुरा माना है। यह ठीक है क्या? जैसे यह कहा, तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहते हो? मतलब मानो कि वो कुत्ता वापस गया तो उसने मनी मन ऐसा कहा कि यह ठीक है क्या, जैसे वो कहना चाहता हो कि तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहते हो। भाई चोर भाग रहा था ना उसको छोड़कर। फिर उसने अपनी भारी भरकम पूंछ नीचे डाल दी और इतना दुखी लगने लगा कि चोर ने उसका सिर थपथपाया, जिससे वह प्रसन्न उठा। चोर ने फाटक खोला और बाहर निकला। कुत्ता उसके साथ हो लिया। उसकी इच्छा थी कि स्वतंत्रता से घूमे फिरे। अब इसके लिए रास्ता साफ हो गया था। कुत्ते की भी यही इच्छा थी कि वह आराम से घूमे। एटिला को अपना नया दोस्त इतना पसंद आया कि वह एक क्षण के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ता था। अब कुत्ता यहाँ से क्या है कि वो जो चोर के साथ चला गया था और हमेशा चोर के साथ ही रहता था। रंगा जब खाने पीने के लिए बैठता तो वह भी उसके पास बैठ जाता, और जब सोता तो उसकी चटाई के बगल में ही सो जाता। जब नहाने धोने जाता तो वह भी तालाब के किनारे इंतजार करता, और जब काम पर होता तो सड़क के किनारे बैठा रहता। ऐसी गहरी दोस्ती रंगा को परेशान करने लगी। वह कहता, भैया मुझे मिनट भर तो अकेला रहने दो, लेकिन एटिला ने यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की और गोंद की तरह उसे चिपका रहा। एटिला के गायब हो जाने से कोठी में हलचल मच गई। माँ ने कहा, मैंने कहा था ना, इसे ताले में बंद कर दो। अब उसे चोर ही ले गया है। कितनी शर्म की बात है, किसी को बता भी नहीं सकते। किसी को क्या बताएंगे कि मतलब कि घर की सुरक्षा के लिए हमने कुत्ता रखा था और हमारा कुत्ता ही गायब हो गया। लड़का बोला, यह संयोग हो सकता है, वह जरूर खुद ही गया होगा। अगर वह यहीं होता तो चोर घुसने की हिम्मत न करता। फिर उसकी माँ कहती कि जो हो, मेरा ख्याल है कि हमें चोर को धन्यवाद देना चाहिए कि वह एटिला को अपने साथ ले गया, और मान लेना चाहिए कि जेवर उसे इनाम में दिए गए हैं। पुलिस में जो शिकायत दर्ज की है उसे भी वापस ले लेना चाहिए। फिर एक हफ्ते बाद एटिला सबका हीरो बन गया और सब शिकायतें खत्म हो गई। अब ये हुआ कैसे? एक दिन सबसे बड़ा लड़का बाजार जा रहा था। उसने देखा कि एटिला किसी के पीछे चल रहा है। लड़का जोर से चिल्लाया, हे! तो आवाज़ सुनकर रंगा ने पीछे मुड़कर देखा और तेजी से भागना शुरू किया। एटिला ने भी ये सोचकर कि उसका दोस्त उससे पीछे छुड़वाना चाहता है, उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। लड़का चिल्लाया, एटिला एटिला, और उसने भी दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। एटिला ने मुड़कर देखा और अपने दोस्त को रुकते न देख और भी तेजी से दौड़ना शुरू किया। रंगा ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली। एटिला किसी भी तरह उसे रोकना चाहता था, इसलिए आगे लपक कर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगा। रंगा संभल न पाया और उसके ऊपर गिर गया। मतलब कुत्ता उसके आगे जा खड़ा हुआ और रंगा उसी के ऊपर गिर गया। जमीन पर उसके गिरते ही उसकी जेब से एक जेवर नीचे गिर पड़ा। इसे वह चोरी के जेवरों में व्यापारी के पास ले जा रहा था। लड़के ने पहचान लिया कि जेवर उसकी बहन का है, इसलिए वह एकदम रंगा पर चढ़ गया। फौरन भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस आ गई। अब एटिला हीरो बन गया। घर की मालकिन भी उसके प्रति सदैव हो गई, मतलब कि उसके प्रति दया भाव रखने लग गई। बोली, एटिला के लिए हम जो भी कहें, वह बहुत चालाक जासूस है, बहुत गहरा बंदा है वह। यह अच्छी बात थी कि एटिला बोल नहीं सकता था, नहीं तो वह रंगा से अलग होने के लिए दुखी होने लगता और उसकी इज्जत खाक में मिल जाती। मतलब यहाँ पर सब बताते हैं कि वो एटिला तो खुद अपनी मर्जी से चोर के साथ जाता है, और जब घर का बड़ा लड़का उसको बाजार में देखता है और उसके पीछे दौड़ता है, तो एटिला चोर को पकड़ने के लिए नहीं, जबकि उसका दोस्त जो रंगा था उसने सोचा कि रंगा मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है,
तो रंगा के साथ भागता है और संयोग से उसके आगे आगे खड़ा हो जाता है और वो कुत्ता वहीं मतलब कुत्ते की वजह से रंगा वहीं पर गिर जाता है। गिरते ही उसके पास से जेवर निकल जाते हैं और जेवर मिल जाते हैं। तो सब यूँ सोचते हैं कि कुत्ते ने चोर को पकड़ाने के लिए ये सब किया, थोड़े दिन उसके साथ रहा और फिर कुत्ते ने ही चोर को पकड़ा दिया। जबकि ऐसा नहीं था, वो तो उसके साथ ही रहना चाहता, रंगा के साथ ही रहना चाहता था। और एटेला बोल नहीं सकता था, नहीं तो अगर वो बोलता तो उसको तो रंगा से अलग होने का दुख था, उसको कोई जेवर से या घर वालों से थोड़ी मतलब था। तो अलग होने का दुख होने लगता और इससे उसकी इज्जत जो खाक में मिल जाती, जो उसकी इज्जत बनी थी कि एटेला बहुत चालाक है, तो ये सब उस खाक में मिल जाती। और इसी के साथ ये स्टोरी भी ख़त्म होती है। तो हमने अब 15 स्टोरीज कर ली है और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी हमें 17 स्टोरी और करनी है, अभी तक 15 हुई है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।